नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है इनसाइट इंडिया प्रेस पर। देश भर में बुलडोज़र की जो चर्चा है वो लगातार चल रही है, मगर वो बुलडोज़र शाहीन बाग पर आके रुका। रोकने वाले हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे जो काफ़ी चर्चाओं में हैं, वायरल हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आरफा खानम, आपको शाहीन बाग की शेरनी से नवाजा जा रहा है, इस नाम को लेकर, नए तमगे को लेकर क्या कहेंगे? ये देश भर के लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, आपने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है, बहुत हिम्मत बढ़ाई है और मुझे ग़िज़ा दिया है। और मैं इंशाल्लाह इसी ताकत से, जो ताकत आपने मुझे दी है, इसी ताकत से इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठाती रहूँगी, लड़ती रहूँगी। तो एक चीज़ और, जब आप ये चर्चा है कि आपका पैर टूटा हुआ था, फिर भी आप वहाँ पहुँचे, पैर टूटने का क्या मामला? देखिए, एक दिन पहले मुझे चोट आई थी और रिक्शे से पूरा रिक्शा मेरे पैर पे आके गिर गया था और बहुत ज़्यादा चोट मुझे आई थी। एक्सरे कराया, बाल के बराबर जो है वो पैर में चोट आई थी। उसके बावजूद प्लास्टर चढ़ाया। एक दिन पहले ही, जब ये 9 तारीख को जो बुलडोज़र वाली घटना थी जो शाहीन बाग में हुई थी, तो 9 तारीख को बुलडोज़र आया शाहीन बाग में। सुबह से हम लोगों को ये पता था कि किसी भी तरीके का कोई भी अतिक्रमण की कार्यवाही यहाँ पर नहीं होगी। हम लोग अपने घरों में थे और उसके बाद फिर लगातार नेशनल मीडिया ये दिखाना शुरू कर दिया कि अब शाहीन बाग को रौंदने की तैयारी की जा रही है, अब बुलडोज़र आ गया है और बुलडोज़र पूरे शाहीन बाग को, ये वही शाहीन बाग है जो सड़क पे बैठा था, पूरे शाहीन बाग को रौंद दिया जाएगा। हम सभी लोग घरों से बाहर निकले, मैं भी वहाँ पर पहुँची क्योंकि पैर ज़्यादा इंजर्ड था, प्लास्टर था, तो चलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। वॉकर के सहारे से मैं वहाँ पर पहुँची थी। तो मैंने कहा कि क्योंकि लगातार मैं यही कह रही थी, तमाम लोगों से कह रही थी कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में और देश भर में जो नफरती बुलडोज़र चलाया जा रहा है, वो ओखला शाहीन बाग में ये हम लोग नहीं चलने देंगे। वो हमारा विरोध ये था कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में जिन जिन लोगों के रोज़गार को रौंदा गया, जिनके घरों को रौंदा गया और वो लोग कागज़ दिखाते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 1.5 घंटे तक बुलडोज़र चलता रहा। तो यानी क्या माने इसको कि सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनी गई, तो हम अपने घरों पर बुलडोज़र कैसे चलने देते? हम ऐसे कैसे शाहीन बाग के ऊपर जो जहांगीरपुरी में हुआ, वो शाहीन बाग के ऊपर असंवैधानिक बुलडोज़र आप प्रक्रिया के तहत आप करते, समर्थन करते, लेकिन जो असंवैधानिक तरीके से आप आए, बिना नोटिस, बिना किसी इंटीमेशन के। आप पे किसी तरह की धाराएं लगी होगी? देखिए, जब बुलडोज़र सामने था तो हम लोग इस बात का भी विरोध कर रहे थे कि देखिए, अगर आप यहाँ पर रेडी पटरी और बाकी जो गरीब है उसके रोज़गार को तोड़ने आए हैं, आप किसी के घर को बुलडोज करने आए हैं, तो आपको प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। हमने यहाँ तक कि वहाँ के जो PWD के अधिकारी, जब बुलडोज़र आया तो PWD के अधिकारी, MCD के अधिकारियों को से बात करने की कोशिश की, क्या आपने किसी जगह को चिन्हित किया है? क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप बिना बताए किसी को भी रौंद देंगे। जाहिर सी बात है, 15 साल से भाजपा MCD के अंदर है और 15 सालों से आपने उगाई करने का काम किया। हर घर से, हर फ्लैट से आपने लेंडर डलने पर आपने पैसे की उगाई करी है। आपने किसी को अगर बाहर सड़क पे अगर किसी गरीब को बिठाया जो मजबूरी के तहत वो बैठा है, उससे आपने हफ्ता वसूली की है, आप उससे पैसा वसूल करते हैं, तो उन अधिकारियों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आप बिना बताए आप किसी चीज़ को भी बुलडोज कर देंगे जो लाखों लोगों का आशियाना, करोड़ों लोगों का आशियाना है, आप उनके घरों को बुलडोज कर देंगे, आप उनके रोजगारों को रौंद देंगे, जिनकी मजबूरियां हैं। देखिए, जिनकी लग्जरी है उसको तोड़िए ना। हम तो साथ खड़े होकर के आपस साथ देंगे, लेकिन जो गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी, जिस मजबूरी के तहत 4 पैसे कमाकर आपको पैसा बढ़ता है, अगर कहीं कोई झुग्गी में भी रहता है ना, तो उसका भी वो किराया देता है, फ्री में नहीं रहता। तो मैं ये नहीं कहती कि इंक्रोचमेंट करना सही है, लेकिन हमारा यही विरोध था। देखिए, इंक्रोचमेंट गलत है, लेकिन उसको वक्त मिलना चाहिए। किसी भी गरीब की रेडी पटरी, झुग्गी झोपड़ी ऐसे आप नहीं कुचलिए, उसको वक्त दीजिए, शिफ्ट करिए, रिहैबिलिट करिए उसको। तो हमें हिरासत में लिया गया, हम विरोध कर रहे थे बुलडोज़र के सामने। हमारा यही विरोध था कि इनके ऊपर बुलडोज़र चलाने से पहले आप आरफा खानम के ऊपर बुलडोज़र चला दीजिए, क्योंकि अगर आप आर्थिक मार देना चाहते हैं, आप सामाजिक मार देना चाहते हैं, आप अपने उस वोटर को जब सिलेक्टिव हो गए हैं, आप गरीब अमीर में सिलेक्टिव हो गए, हिंदू मुसलमान में सिलेक्टिव हो गए हैं, तो आप
सिलेक्टिव होकर के अगर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं तो हमारे ऊपर चला दें, क्या फर्क पड़ेगा? मौत आएगी, मौत लिखी होगी आज हो जाएगी, नहीं लिखी होगी नहीं मरेंगे, चला दीजिए। तो हमें हिरासत में लिया गया और घसीटते हुए हमें पुलिस स्टेशन ले जाया गया, और जब वहां पर हमें ले जाया गया तो हमें दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत वहां पर हम जो भी कार्यवाही थी उस कार्यवाही के तहत हम लोगों को रात को छोड़ दिया गया। आप टूटे हुए पैर के साथ के किस तरह से, क्या आपको डर नहीं था कि फिर आपका कुछ हो सकता है, पैर टूट सकता है इस हालत में? देखिए, जिस वक्त हाहाकार मच रहा था शाहीन बाग, उस वक्त मुझे मेरा पैर टूटा हुआ नहीं नजर आया। पैर टूटा था, पैर घायल था, लेकिन इरादे थोड़ी घायल थे। ये तो अपने शाहीन बाग एक एहसास है। शाहीन बाग पर कभी भी असामाजिक तत्व जिस तरीके से CNRC के वक्त में भी आए थे और अभी भी नफरती बुलडोजर आया तो उसका सामना तो करना ही था। और मैं शाहीन बाग के तमाम लोगों का, तमाम जो शाहीन बाग की आवाम है, तमाम उस आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उस आवाम ने सांप्रदायिक ताकतों का डटकर मुकाबला किया, मुंह तोड़ जवाब दिया, और वही खींच इन्होंने मदनपुर खादर में निकाली है। असफल में कोई अतिक्रमण ही नहीं था, जो अतिक्रमण था वो हटा लिया गया था पहले से। जब जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसके बाद बुलडोज किया गया, उसके बाद ये सिलेक्टिव होकर आपने कहा कि हम लोग शाहीन बाग में बुलडोजर चलाएंगे। लोगों ने जो बाहर जो थोड़ा बहुत अपना सामान रखा हुआ था हटा लिया, तो दो बार ये विफल होकर गए, दो बार इनको कुछ नहीं मिला वापस में। अभी ये खबर आ रही है कि अमानतुल्लाह खां जिन्हें अरेस्ट किया गया था उन्हें बेल मिल चुकी है, इस पे क्या प्रतिक्रिया? आज आप लाइव भी आई थी, उनकी समर्थन में आई, कांग्रेस पार्टी से आपका ताल्लुक है, क्या कहेंगे पूरी बातों को? देखिए, लगातार हम लोग यही कह रहे थे और हमारा यही मैसेज था कि देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी, कहीं भी जुल्म ज्यादती होती है तो कांग्रेस का एक एक वर्कर, एक एक सिपाही पूरी अपनी जान लगाकर पूरी ताकत से लड़ता है। तो अगर मदनपुर खादर में जो कार्यवाही हुई, असंवैधानिक कार्यवाही हुई, या पार्टी ये मानती है, जो आम आदमी पार्टी है वो ये मानती है कि जो अमानतुल्लाह साहब के साथ हुआ वो अमानतुल्लाह साहब ने जो किया वो गलत किया और अमानतुल्लाह साहब के साथ जो हुआ सही हुआ, तो फिर वो अपना स्टैंड रखना चाहिए। लेकिन देखिए, चुप रह करके जुल्म का समर्थन करना ये गलत है। और सुबह से मैं यही बात कह रही हूँ कि देखिए, आम आदमी पार्टी जिसको सत्ता सौंपी, धरने से ये आए थे राजनीति में, आज सिर्फ कुर्सी की राजनीति करते हैं। आज कहीं पर भी कोई भी मामला हो, दिल्ली में कहीं पे भी, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे दिल्ली के अंदर आप गरीबों के घर टूटते हो, चाहे कहीं पर आपने झुग्गी झोपड़ी के बदले मकान देने की बात करी थी, रोजगार देने की बात करी थी, आप नहीं दे पाए, आप विफल रहे। अभी तक जहाँ पर जो जिस कॉलोनी को वैध करना था वो तक नहीं कर पाए आप। उसके बाद आप CNRC के वक्त आपका विवादित बयान आता है, मरकज के मामले में आपका विवादित बयान आता है, आप लगातार विवादित बयान देते रहे, एक समुदाय के खिलाफ बयान देते रहे, आप गरीबों के खिलाफ बयान देते रहे। तो देखिए, ये मुस्लिम विरोधी तो है, ये गरीब और दलित विरोधी भी सरकार है। तो ये बात अमानतुल्लाह साहब को समझ लेनी होगी कि आजम खान उनका ना बने, वो आजम खान की जगह उनकी ना हो जाए। इसीलिए ये बात जो अभी तक वो पार्टी की पर्दापोशी करते रहे, ये बात तो बहुत पहले जब जाहिर थी, ये बात बहुत पहले साफ हो चुकी थी कि ये पार्टी किसी की नहीं है। इस तरह की कार्रवाई देश भर में जो हुई है, लोगों को क्या हौसला देंगे, जिस तरह से आप जिस हिम्मत से आगे आए? देखिए, आज जिस तरीके से देश भर में सांप्रदायिक ताकतें जिस तरीके से जुल्म ज्यादती कर रही है, बोलने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। आपके चैनल्स के माध्यम से कहूंगी कि भगत सिंह हर किसी को चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। तो अपने घर में देश की आज़ादी हमें मिली, यूं ही नहीं मिली। जाहिर सी बात है, उसके अंदर लाखों लोगों की कुर्बानियां रही और तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। तो हमें ये बात समझनी होगी कि इन ताकतों से कैसे लड़ना है। जब शाहीन बाग में कार्यवाही की बात हुई थी तो मैंने तमाम राजनीतिक पार्टियों से अपील की थी, तमाम सोशल एक्टिविस्ट से अपील की थी कि देखिए, हम लोगों को एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े होना है। सारी बदतमीजियां, सारी बातें अलग करके, राजनीतिक विरोध होंगे, हमारे आइडियोलॉजी अलग होगी, लेकिन इसको सबको साइड करके अब ओखला के ऊपर मुश्किल वक्त है। सबको एक साथ मिलकर खड़े होना होगा, एक साथ एक दूसरे की ताकत बनकर लड़ना होगा। तो ये बात हम सब लोगों को भी और देश के तमाम लोगों को समझ लेनी है। देखिए, अगर मौत के डर से डरेंगे कि मौत आ जाएगी, देखिए मौत तो निश्चित है, मौत आएगी ही एक दिन, लेकिन मौत से डरकर घर में बिल्ली बनकर, गिदड़ बनकर के बैठ जाना, ये कहाँ तक सही है? अन्याय है, लड़िए। हर कोई
लड़ेगा, हर कोई बोलेगा, बदलाव होगा, लेकिन चाहेंगे सिर्फ एक आदमी बोले और बाकी सब तमाशा देखें। जिस तरीके से अमानतुल्लाह साहब के जब वहाँ पे कार्यवाही हो रही थी मदनपुर खादर में, चाहे वो शाहीन बाग हो, शाहीन बाग में कार्यवाही हुई, लोग दुम दबा के भागे। साफ वीडियो है। ओखला के जब विधायक अमानतुल्लाह साहब के ऊपर जब कार्यवाही हुई, जब वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, शाहीन बाग के पार्षद भाग खड़े हुए, शाहीन बाग से भी भाग खड़े हुए, मदनपुर खादर से भी भाग खड़े हुए। आज ओखला में बंद का ऐलान करते हैं। बंद का ऐलान तो करेंगे ओखला के समर्थक और आम आदमी पार्टी के समर्थक, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ कब बोलेंगे? जो आज जो ये रवैया आम आदमी पार्टी का रहा, इसके खिलाफ खुलकर कब बोलेंगे? उसका विरोध कब करेंगे? उसका विरोध नहीं करेंगे। विरोध किसका? किसी गरीब का, जो बेचारा किस तरीके से वो काम काज कर रहा है, उसका शटर गिरवाएंगे। तो उसका शटर गिरवाने से पहले ऐसी पार्टी जो मुस्लिम विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी है, इसका विरोध करना चाहिए। ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप सुन रहे थे शाहीन बाग की शेरनी के नाम से प्रसिद्ध हुई आरफा खानम को, जिनका साफ कहना है कि हमें हिम्मत के साथ सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए और जिस तरह की कार्रवाई भाजपा देश भर में कर रही है उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। आप बने रहिए लगातार इनसाइट इंडिया प्रेस के साथ।